जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह मणिराम जी ने किशोरी जी का वेश हठपूर्वक धारण किया, रोने लगे, भावाविष्ट हो गए। तो उन्हीं के साथ सब लीला हुई, अष्टयाम हुई, विवाह हुआ, झूलन महोत्सव हुआ। और अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम सदा इसी वेश में रहेंगे। हम ही हैं किशोरी जी, हम ही हैं जानकी जी, इस वेश का परित्याग नहीं करेंगे। और उनका भाव देख के माता पिता को भी अपना हट छोड़ना पड़ा और वे आ गए अयोध्या जी। लेकिन केवल एक बालक के कह देने से कि वे किशोरी जी हैं, कैसे वो सर्वमान्य हो गई, कैसे उनका नाम सिद्ध किशोरी जी ही पड़ गया। तो इसकी भी एक बड़ी रोचक कथा है। एक संत थे, विरक्त महात्मा, जो गोलाघाट पे रहते थे, सदगुरु सदन में एकांत कुटी में रहकर खूब प्रेम से भजन करते थे। उनका आचार विचार सब बहुत उच्च था, नियम अनुसार रहते थे। वे बहुत बहुत दयालु स्वभाव के थे। अब वे बचपन में राम जी के स्वरूप बने थे और ऐसे अद्भुत चमत्कारिक राम जी थे कि बस जो उन्हें देखे मोहित हो जाए। अनेकों चमत्कारिक लीला किया करते थे। उनके पास एक विशेष कला थी, कला कह लीजिए या विशेष ज्ञान कह लीजिए या भक्ति का प्रभाव कह लीजिए। उनके पास जैसे एक जौहरी के पास हीरे को परखने की समझ होती है, वैसे ही आपके पास एक अद्भुत समझ थी जो स्वरूप सरकार को परख लेते थे। वैसे स्वरूप सरकार में बहुत निष्ठा रखते थे, बहुत भक्ति करते थे, उनकी बहुत सेवा किया करते थे। लेकिन कौन से बालक स्वरूप सरकार के स्वरूप में अच्छे लगेंगे, सिद्ध रहेंगे, इनकी परख उन्हें बहुत थी। तो इन्हीं संत ने जब किशोरी जी को देखा, मणिराम जी को, तो देखते ही समझ गए कि इनमें स्वयं जानकी मैया का आवेश है। उन संत का नाम था धर्म भगवान। तो वैसे वे सब स्वरूप सरकार को बहुत लाड प्यार किया करते थे, सबकी बहुत सेवा करते थे, लालन पालन करते थे। लेकिन सिद्ध किशोरी जी को बहुत विशेष प्रेम करते थे, क्योंकि स्वयं जानकी मैया ने उन्हें अपने स्वरूप का आभास करवाया था सिद्ध किशोरी जी में। और इन्होंने ही सर्वप्रथम उन्हें सिद्ध किशोरी जी घोषित किया। और जब उन्होंने ही मान लिया तो सर्वत्र इनका नाम सिद्ध किशोरी जी ही हो गया। और ये बात सार्थक भी हुई, अनेकों लीला की गई सिद्ध किशोरी जी द्वारा, जिससे सब संत महात्मा जान गए कि सच में जानकी मैया का आवेश साक्षात है इनमें। किसी में कम, किसी में ज्यादा, लेकिन जो स्वरूप सरकार होते हैं उनमें ठाकुर जी का आवेश अवश्य होता है। चाहे रासलीला की बात किया जाए तो उसमें कृष्ण जी का, राधा जी का आवेश होगा। रामलीला की बात की जाए तो राम जी और जानकी मैया का आवेश रहता है। वो जो स्वरूप सरकार होते हैं, साक्षात उनमें ठाकुर जी का आवेश होता है, दिव्य शक्ति का संचार होता है उनमें। ये बात एक घटना से सिद्ध होती है। एक समय की बात, विभूति भवन के समाज लक्ष्मण किला में लीला करने गए। वहां पे खूब आनंद से विवाह उत्सव हो रहा था। किशोरी जी के स्वरूप में तो यही थी सिद्ध किशोरी जी, और राम जी के स्वरूप में अवध बिहारी शरण जी। अब स्वरूप सरकार के साथ मिथिलानिया खूब हंसी मजाक करने लगी। सब मिथिलानिया राम जी को घेर कर कहने लगी कि अरे लला, तुम्हारी माँ ने क्या तुम्हें केवल खीर खा के ही उत्पन्न किया है, या तुम्हारे पिता भी हैं, बिना पिता के ही हो क्या तुम? अब तो ये सुन के राम जी ने कहा, अरे ऐसे कैसे, हैं हमारे पिताजी, देखो वहाँ बैठे हैं, संध्योपासन कर रहे हैं। वहाँ जगमोहन में बैठे हुए थे जानकी वह शरण जी के परम कृपा पात्र शिष्य स्वामी सत्या शरण जी महाराज। वे भजन कर रहे थे। उन्हीं की ओर इशारा करके स्वरूप सरकार ने कह दिया, यही है हमारे पिताजी। और फिर उन संत को बोला, अरे पिताजी यहाँ आइए ना, देखिए सब मिथिलानिया हमारा उपहास कर रही है। अब जब स्वरूप सरकार राम जी ने ही पिताजी बोल दिया तो सत्या शरण जी महाराज के हृदय में भी वात्सल्य भाव जाग पड़ा। दशरथ जी की आवेश उनमें होने लगा। तुरंत वे आए, उन्होंने राम जी को अपनी गोद में ले लिया, खूब दुलार किया। स्वरूप सरकार राम जी ने
उन्हें राजा दशरथ जी वाला भाव प्रदान कर दिया। उसके बाद आजीवन वे उसी भाव में रहते। जब भी अब विवाह महोत्सव होता, वे दशरथ जी की ही भूमिका निभाते। उस समय उनकी अवस्था 90 वर्ष की थी। फिर भी हमेशा वात्सल्य भाव में ही डूबे रहते वे। लीला उत्सव में खूब सारे आभूषण आदि पहन के दशरथ जी महाराज बनकर ही रहते। तो स्वरूप सरकारों में दिव्य शक्तियां होती हैं, आवेश होता है, जैसे ही मुकुट धारण करवा दिया जाए साक्षात ठाकुर जी उनमें लीला करते हैं। लेकिन सिद्ध किशोरी जी ऐसी थी कि जब स्वरूप में ना भी हो तब भी उनमें जानकी मैया का आवेश निरंतर रहता था, इसलिए इन्हें सिद्ध किशोरी जी कहा गया। एक समय के बाद स्वरूप सरकार राम जी को बहुत तेज की ज्वर हो गया। लीला का समय था, उस समय अपनी स्वरूप में नहीं थे, लेकिन अब इतना ज्वर हो गया तो सब बहुत चिंतित हो गए। पुजारी जी ने कहा तुरंत वैद्य को बुलाया जाए, औषधि आदि करवाई जाए। लेकिन सिद्ध किशोरी जी वे तो सदा अपने आवेश में रहती थी, तो उन्होंने कह दिया नहीं नहीं, कोई वैद्य की आवश्यकता नहीं है, कोई औषधि की आवश्यकता नहीं है, हम राम जी को अभी स्वस्थ कर देते हैं। राम जी को भक्त चरित्र बहुत पसंद है, तो हम स्वयं राम जी को भक्तमाल श्रवण कराएंगे, भक्त चरित्र श्रवण कराएंगे और उन्हें आरोग्य प्रदान करेंगे। तुरंत ही कह के सिद्ध किशोरी जी ने स्वरूप राम जी को भक्त चरित्र श्रवण कराने आरंभ किया। और सच में देखते ही देखते कथा श्रवण से ही राम जी का ज्वर उतर गया, पूर्णतः स्वस्थ हो गए बिना किसी औषधि के। इस तरह सिद्ध किशोरी जी ने भक्त चरित्र की महिमा प्रकट की। वहां सिद्ध किशोरी जी का स्वरूप ऐसा था कि जो उन्हें देख ले साक्षात जानकी मैया का आभास होता था, तुरंत उनका भक्त बन जाता था। ऐसे ही हुआ था एक बार, काशी के एक भक्त बलदेव जी अयोध्या जी आए थे। तो अयोध्या जी आए तो यहाँ जगह जगह मंदिर में भोग लगाने के लिए घर से ही चना चूड़ा लेकर आए, घी में बढ़िया से भूनकर, और सोचा जहाँ जाएंगे यही भोग लगाएंगे। बहुत सारा बना के लाए थे। परंतु जब अयोध्या जी आए तो उन्होंने विभूति भवन के बारे में बहुत सुना था, तो सोचा सर्वप्रथम दर्शन वहीं किया जाए। वहां गए तो सिद्ध किशोरी जी के दर्शन हुए और उनके दर्शन करते ही भाव विभोर होने लगे। किशोरी जी ने भी एक दर्शन से ही मोहित कर लिया उन्हें। पान बीरे के प्रसाद दिया और वो प्रसाद पाते ही जाने क्या मोहिनी पड़ गई। किशोरी जी का स्पर्श किया हुआ उनका अधरामित प्रसाद मिला तो अब तो जैसे ही वो बीरा पान पाया, भक्ति भाव तो और उमड़ पड़े। जितना घर से भुनकर चना चिवड़ा लाए थे सब वहीं भेंट कर दिया। और किशोरी जी ने भी, राम जी ने भी खूब प्रेम से भक्त की ये भेंट स्वीकार की, खूब प्रेम से पाया चना चिवड़ा। उसके बाद तो बाकी सब मंदिर में केवल दर्शन ही करने गए, कहीं कुछ भोग लगा ही नहीं पाए, सारा का सारा वहीं भेंट कर दिया। इतना प्रेम, इतना भक्ति बढ़ी कि अब तो महीने में 3-4 बार आते अयोध्या जी, केवल यही दर्शन करके चना चिवड़ा पवा कर किशोरी जी को जाते। उसके बिना उन्हें शांति ही नहीं पड़ती। और किशोरी जी भी बड़े बड़े सुंदर महंगे मिष्ठान आदि को छोड़कर इन भक्त के चने चिवड़े की भेंट को खूब प्रेम से स्वीकार किया करती। ऐसे ही इनके एक भक्त थे जो कि रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर थे, नाम था लवकुश शरण जी। अब रिटायरमेंट के बाद सोचा क्यों ना अवधवासी किया जाए। यहीं पे गोलाघाट के पास मकान बनवा लिया और यहीं पे खूब आनंद से रहने लगे। सिद्ध किशोरी जी के दर्शन हुए तो उनके भक्त बन गए। उनके प्रति ऐसा भाव जगा कि अब तो जब तक दिन में 2-3 बार उनके दर्शन ना कर ले शांति ना पड़े। खुद पाए उससे पहले किशोरी जी को पवा के आए कुछ, तब स्वयं पाए। वे सिद्ध किशोरी जी के प्रति पुत्री भाव रखते थे, जबकि वो था तो बालक। लेकिन सिद्ध किशोरी जी अब तो वे जानकी जी के स्वरूप में ही थी, तो वे उन्हें पुत्री के समान ही लगती थी। भूल गए कि वे बालक हैं, बालिका ही मानते,
पुत्री ही कह के पुकारते और सिद्ध किशोरी जी भी उन्हें बाबूजी ही कहती। खूब प्रेम करते हैं उनसे, खूब लाड चाव करते हैं उनका। धर्म भगवान ने भी जब ये प्रेम देखा तो उन्हें भी लव कुश शरण जी के प्रति खूब भाव जगा कि ये तो बहुत अच्छे भक्त हैं, कितना सुंदर भाव रखते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद श्री लव कुश शरण जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता ही चला गया। उनके घर वाले, उनकी पत्नी बहुत चिंतित हो गई। सब उपचार के बाद भी स्वास्थ्य लाभ हो ही ना। तब तो एक दिन धर्म भगवान ने सिद्ध किशोरी जी को सवारी भेजकर अपने स्थान पे बुलाया। उनसे निवेदन किया, कहा कि देखिए लव कुश शरण जी कितना प्रेम करते हैं आपसे, कितना भाव रखते हैं, पुत्री मानते हैं आपको। तो अब जब उनका स्वास्थ्य इतना खराब है, इतने कष्ट में है, तो आप कृपा कीजिए, जाइए उनके पास, अपना अमृत वाही कर कमल उनके शीश पे रखिए, जिससे वो स्वस्थ हो जाए। उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि वे स्वस्थ हो जाए। कितना कष्ट पा रहे हैं वे, तो कृपा कीजिए, आपके पिता स्वरूप ही तो हैं वे, स्वस्थ कर दीजिए उन्हें। लेकिन वैसे सिद्ध किशोरी जी के प्रति धर्म भगवान बहुत भाव रखते थे, तो किशोरी जी भी उनके प्रति खूब प्रेम रखती थी। लेकिन आज धर्म भगवान की बात अनसुनी कर दी सिद्ध किशोरी जी ने। संत थे, भक्त थे, भक्तों का आग्रह तो स्वीकार करती है जानकी मैया। लेकिन यहाँ क्या हुआ, सिद्ध किशोरी जी ने बिल्कुल बात अनसुनी कर दी। कोई उत्तर दिए बिना ही अपने स्थान विभूति भवन में वापस आ गई। अब ये बात धर्म भगवान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन संत ने यही सोचा कि ये क्या लीला है, जब कोई भक्त भगवान के प्रति भाव रखे तो क्या भगवान की जिम्मेदारी नहीं उनके योगक्षेम का वहन करना, उनके कष्टों को हरना। तो सिद्ध किशोरी जी क्यों नहीं जा रही आशीर्वाद देने, बड़ा खराब लगा। तो उन्होंने इनके स्थान के महंत पुजारी जी को बुलाया अपने पास उल्हाना देने के लिए। सब बात उन्हें बताई कि सिद्ध किशोरी जी आई थी, हमने निवेदन किया उनसे कि लव कुश शरण जी को ठीक कर दें, लेकिन उन्होंने हमारी बात अनसुनी कर दी, कोई उत्तर नहीं दिया, चली गई। ये तो गलत बात है। तो अब ये सुन के पुजारी जी भी हैरान कि ये क्या हुआ। किशोरी जी तो बहुत दयालु हैं, सब पे कृपा करती हैं, और लव कुश शरण जी भी तो विशेष प्रेम करती हैं, पिता मानती है अपना, तो ऐसा क्यों हुआ। वे भी बहुत उदास हो गए और स्थान पे वापस आए। वापस आके देखा तो सिद्ध किशोरी जी अपने कक्ष में थी। गए वहां और सब बात बताई। बहुत उदास थे उस समय। किशोरी जी भी देखें कि ये इतने उदास क्यों। तब तो पुजारी जी ने सब बात बताई कि धर्म भगवान ने बुलाया, उल्हाना दिया, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं जा रही आप लव कुश शरण जी को आशीर्वाद देने, उन्हें स्वास्थ्य लाभ क्यों नहीं करवा रही आप। तब तो सिद्ध किशोरी जी बोल उठी, कहा कि वे तो दयालु संत हैं, वे क्या जाने विधि विधान क्या है, भक्त की इच्छा क्या है। हम नहीं कर सकते, हम नहीं दे सकते उन्हें आशीर्वाद स्वस्थ हो जाने का। पुजारी जी तो देखते ही रह गए। किशोरी जी ने आगे बोला कि लव कुश शरण जी हमसे बार बार रो रो कर निवेदन कर चुके हैं, कह चुके हैं हमसे कि अब हमें संसार में नहीं रहना, अपने धाम ले चलो मुझे। मैं कैसे ना मानूं उनकी बात। कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे वे हमारे दिव्य धाम को प्रस्थान करेंगे। इसीलिए मैं उनके पास नहीं जा सकती, उन्हें स्वस्थ हो जाने का आशीर्वाद नहीं दे सकती। उनकी धाम यात्रा कैसे रोक दूं मैं। वे तो अब हमारे दिव्य धाम साकेत की ओर प्रस्थान करने वाले। अब ये सुन के पुजारी जी तो विस्मित हो गए। क्या ही कहते अब आगे। आ गए पुनः वापस और सच में यही हुआ। प्रातः 3 बजे लव कुश शरण जी ने अपने भौतिक देह का त्याग किया, दिव्य साकेत की ओर प्रस्थान किया। इस तरह श्री सिद्ध किशोरी जी ने अपने पिता पुत्री के उस संबंध को निभाया और अपने पिता
लव कुश शरण जी को दिव्य साकेत की ओर भेजा। इससे सबको पता चला कि सिद्ध किशोरी जी भविष्य की भी सब जानती है। इस घटना के बाद उनका प्रभाव और जगह व्याप्त होने लगा और सब संत जानने लगे कि क्या अद्भुत दिव्य आवेश रहता है सिद्ध किशोरी जी में। तो और कौन कौन सी लीलाएं होती हैं, कैसे सिद्ध किशोरी जी अपने भक्तों के हृदय की बात जान के उनका मार्गदर्शन करती है। तो कौन कौन सी लीलाएं और होती हैं, क्या क्या लीलाएं सिद्ध किशोरी जी करती हैं, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।